आइए अब हम एक शॉर्ट स्टोरी को समझते हैं जिसका नाम है अ वेरी ओल्ड मैन विद इनॉर्मस विंग्स। तो अ वेरी ओल्ड मैन विद इनॉर्मस विंग्स एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको कोलंबियन ऑथर गाब्रियल गार्सिया मार्केज ने लिखा है। ये पहली बार पब्लिश हुई थी 1955 में एक जर्नल में जिसका नाम था कैसा दे लास अमेरिका। इस स्टोरी में आप मैजिकल रियलिस्ट एलिगोरी देखेंगे जो कि इस तरीके से होती है कि एक कोस्टल टाउन में, यानी जो समुद्र, जहाँ पर समुद्र होता है टाउन के पास, उस टाउन में एक एंजल आता है, एक डेक्रिपिट एंजल आता है। डेक्रिपिट का मतलब होता है एक इंसान या कोई भी वस्तु जो कि बहुत ही ज़्यादा बैड कंडीशन में हो, क्योंकि इस वजह से क्योंकि उसको निगलेक्ट कर दिया गया है या फिर अलग थलग कर दिया गया है या फिर वो वीक हो गई है या फिर एज की वजह से। तो अब जो यहाँ पर टाउन के पीपल हैं, इनका जो रिएक्शन है इस सुपर नेचुरल बीइंग को लेकर, ये 3-4 चीज़ों के बीच इर्द गिर्द लटकता रहता है। क्या लोगों के प्रति उस एंजल के लिए रेवरेंस भी है, श्रद्धा भी है, स्पेक्टिसिज्म भी है कि ये है क्या चीज़, और एक्सप्लॉइटेशन भी है, लोग उसको तंग भी कर रहे हैं। और इसमें हमको थीम देखने को मिलेंगे जैसे फेथ, अदरनेस एंड द नेचर ऑफ मिरेकल्स। गाब्रियल गार्सिया मार्केज को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है लिटरेचर में 1982 में। एक दिन जब पिलायो क्रैब्स को मार रहा था, क्योंकि वो क्रैब्स उसके जो है घर में आ गए थे रेन स्टॉर्म की वजह से, और कई दिनों से वहाँ पर थे, तो पिलायो डिस्कवर करता है एक होमलेस डिसओरिएंटेड ओल्ड मैन, यानी कि एक ऐसा ओल्ड मैन जो कि कंफ्यूज दिखाई दे रहा था, जिसके अंदर ऐसे लग रहा था उसको किसी चीज़ की, अपनी सराउंडिंग की, टाइम की और पर्सनल आइडेंटिटी की कोई अवेयरनेस ही नहीं है। तो वो अपने कोर्ट यार्ड में, यानी जो घर के सामने जो कोर्ट यार्ड वगैरह होता है, वहाँ पर वो उसे देखता है। उस इंसान जो ओल्ड मैन था उसके बहुत लार्ज विंग्स भी थे। तो जो वो ओल्ड मैन था वो फिल्थी और सेनाइल था, यानी गंदा था और बूढ़ा सा था, और एक अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज बोल रहा था, यानी कि जो भाषा उनको समझ नहीं आ रही। तो अब जो पिलायो और उसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है एलिजेंडा, अब वो अपने एक जो नेबर होती है, उनकी एक नेबर में, उनके पड़ोस में एक औरत होती है, उससे कंसल्ट करते हैं। तो वो नेबर वुमन उनको बताती है कि जो ओल्ड मैन है एक एंजल है जो कि उनके बीमार बच्चे को लेने आया हुआ है और वो उस बच्चे को हेवन लेकर जाएगा। उसके बाद जो ये नेबर वुमन होती है, ये पिलायो और उसकी पत्नी को सजेस्ट करती है कि इस बूढ़े आदमी, पंख वाले आदमी को डंडे से मारकर इसकी डेथ, भाई इसकी मौत कर दो। लेकिन पिलायो और एलिजेंडा उस पर कुछ रहम खाते हैं अपने विजिटर पर, और क्योंकि उनका बच्चा भी रिकवर हो गया होता है। पिलायो और एलिजेंडा उस ओल्ड मैन को चिकन कूप में रख देते हैं, जहाँ मुर्गों को रखते हैं, उस जो मुर्गों का घर टाइप का होता है उसमें रख देते हैं उसको। और फिर धीरे धीरे जब लोग उसको देखते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसको विज़िट करना चाहते हैं। तो अब जो फादर गोंजागो होते हैं वहाँ के लोकल प्रीस्ट, वो लोगों को कहते हैं कि ओल्ड मैन, एक बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ ये एंजल नहीं है, क्योंकि ये शैबी कंडीशन में है और ये लेटिन भी नहीं से बोल सकता। क्योंकि जैसे कि हमने कैंटरबरी टेल्स के चौसर में देखा कि 3 लैंग्वेज जो होती थी, एक तो होती थी लेटिन जो कि सिर्फ प्रीस्ट ही बोलते थे, फिर एक फ्रेंच होती थी, और फिर जो लोकल इंग्लिश होती थी। फ्रेंच बोलते थे जो लोग वो कोर्ट में होते थे हाई रैंक के, और इंग्लिश बोला करते थे जो थोड़े लोकल होते थे। तो इस तरीके से जैसे हम संस्कृत को एक महान लैंग्वेज मानते हैं, तो ऐसे इनके यहाँ पर जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं वो लेटिन बोलते थे। तो अगर ये इंसान, तो जो फादर गोंजागो है वो ये बता रहा है कि अगर ये लेटिन बोलता तो हो सकता था कि एंजेलो, लेकिन ये तो लेटिन भी नहीं बोल रहा। तो फादर गोंजागो कहता है कि मैं बिशप से बात करके बताऊंगा। बिशप होता है उससे भी हाई रैंक का जो रिलीजियस पर्सन होता है। फादर गोंजागो के इतने सारे एफर्ट्स के बाद भी कि ये एंजल नहीं है, लोग उसकी तरफ आकर्षित होते रहे और दूर दूर तक ये बात फैल गई कि इस तरीके का कोई एंजल टाइप का ओल्ड मैन है। तो पिलग्रिम्स आने लगे अपनी चीज़ों को, उनकी कोई दिक्कत थी उनको, तो उसे हील करवाने के लिए आने लगे। एक वुमन तो ऐसी आई जो बचपन से अपनी हार्ट बीट काउंट कर रही थी और वो उसको जारी नहीं रख पाई, तो इस प्रॉब्लम को लेकर आई। फिर एक इंसोमैनिक विजिट करता है वहाँ पर, यानी कि जिसको नींद नहीं आती, वो कहता है कि
जो तारे हैं आसमान में वो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। तो जब क्राउड बहुत बढ़ने लगा तो जो पिलायो की वाइफ एलिजेंडा होती है उसने चार्ज करना शुरू कर दिया। जैसे हम कहीं जाते हैं, हमसे किराया लिया जाता है और फिर हमको कोई ज़ू या कोई पार्क या म्यूज़ियम देखने दिया जाता है, तो ऐसे ही उसने चार्ज लेना शुरू कर दिया कि उसको पैसे दो और देखो उसको। फिर हम देखते हैं कि जो ओल्ड मैन होता है वो लोगों को इग्नोर करता है, यहाँ तक कि लोग उस पर उसके पंखों को भी नोचते हैं, उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं ताकि वो खड़ा हो जाए। और कुछ तो इतने घटिया लोग होते हैं जो उसके ऊपर एक आयरन की रोड जो कि गर्म होती है उसके ऊपर लगा के देखते हैं कि ये जिंदा भी है या नहीं है। इस चीज़ को लेकर उस ओल्ड मैन को बहुत गुस्सा आ जाता है। फादर गोंज़ागो पूरी कोशिश करते हैं क्राउड को रिस्ट्रेन करने की ये सब चीज़ों से, और हालांकि अभी तक चर्च का कोई ओपिनियन भी नहीं आया था ओल्ड मैन के बारे में। अब जो क्राउड होता है वो तितर बितर हो जाता है क्योंकि उस विलेज में एक ट्रैवलिंग फ्रीक शो अराइव हुए हैं, यानी कुछ अजीबोगरीब लोग आए हैं। तो लोग एक ऐसी महिला को देखने जाते हैं जिसने अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी और उसके पेरेंट्स ने गुस्से में आके उसको एक टेरेंटुला मकड़ी बना दिया, और उसका फेस जो है नॉर्मल वुमन की तरह छोड़ दिया। तो वो लोग जिन्होंने भीड़ लगा रखी थी ओल्ड मैन के साथ, अब उस स्पाइडर के पास भीड़ लगाने लग गई क्योंकि उनका मानना था कि जो ओल्ड मैन है इसने तो सिर्फ सेमी मिरेकल्स दिखाए थे, यानी अर्ध चमत्कार, यानी आधे चमत्कार ही कुछ दिखाए थे, पॉइंटलेस थे, और जो कि वो भी। अब पिलायो और एलिजेंडा, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा उन्होंने इकट्ठा कर ही लिया था चार्ज कर करके लोगों से, तो अब जो पिलायो होता है वो अपनी जॉब छोड़ देता है और एक लार्ज घर बनाता है। अब उसने जब अपना घर बना लिया होता है, उसका बच्चा भी बड़ा हो गया होता है और जो ओल्ड मैन होता है अभी भी उसी चिकन कूप में रहता है, लेकिन उसका जब चिकन कूप जिसमें वो रहता है वो कोलैप्स हो जाता है, टूट जाता है, तो ओल्ड मैन उसके साथ में जो शेड होता है उसके नीचे रहने लग जाता है, लेकिन वो घर के अंदर भी घूमने लग जाता है। ये चीज़ एलिजेंडा को पसंद नहीं आती बिल्कुल भी। तो फिलहाल एलिजेंडा को लगता है कि ओल्ड मैन अब मरने ही वाला है। तभी जो ओल्ड मैन की स्ट्रेंथ होती है वो दोबारा वापस आने लगती है, उसके जो फैदर्स हैं वो दोबारा वापस आ गए होते हैं और वो सी चैंटिस गाना शुरू कर देता है जो कि सेलर्स सॉन्ग होते हैं रात के टाइम। और एक दिन ओल्ड मैन अपने पंखों को स्ट्रेच करता है और वहाँ से उड़कर चला जाता है। एलिजेंडा इस चीज़ को देखती है कि वो ओल्ड मैन कैसे डिसअपियर हो जाता है क्षितिज में, हॉरिजॉन में। अब आइए इसके थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं। हम इसमें क्रुएल्टी को और कंपैशन को एक साथ देखते हैं। तो जो हमारी शॉर्ट स्टोरी है अ वेरी ओल्ड मैन विद इनॉर्मस विंग्स, तो ये व्यंग्यात्मक रूप से एग्जामिन करती है एक इंसान के रिस्पॉन्स को जो कि एक वीक डिपेंडेंट और डिफरेंट इंसान के प्रति होता है। यानी कि जब इंसान को कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाता है जो कमज़ोर है, किसी पर डिपेंडेंट है या फिर कुछ अलग है, तो लोग उसको किस तरीके का रिस्पॉन्स देते हैं, ये चीज़ इसमें देखी गई है। थ्रू आउट द स्टोरी हमने देखा कि एक स्ट्राइकिंग क्रुएल्टी और जो कठोरता है, कैलसनेस है, वो दिखाई गई है। फिर हम देखते हैं कि जो एलिजेंडा और पिलायो जो होता है उनका बच्चा रिकवर करने लग जाता है अपनी बीमारी से। तो अब ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं दोनों पिलायो और एलिजेंडा कि इस ओल्ड मैन को हम एक राफ्ट में बोट में बिठाकर 3 दिन का खाना पानी इसमें रखकर इसको भेज देंगे कहीं पे। ठीक है, तो ये मतलब इस जिस तरीके की उसकी हालत थी उसके लिए देखा जाए तो कोई ज़्यादा काइंड एक्ट नहीं था। लेकिन जब एलिजेंडा को पता चला कि इससे हम पैसे कमा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो उसने उसको चिकन कूप में रख दिया। एक साइड तो वो उसको भेजने की सोच रहे थे, लेकिन जब पता चला कि उससे पैसा कमाया जा सकता है तो उसको चिकन कूप में रख दिया, जिसमें उसके साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही थी। उसके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे, लोगों के द्वारा उसको घूरा जा रहा था, ब्रांडिंग आयरन से जलती हुई रोड से उसको जलाया जा रहा था। अब हमने इसमें इतनी निर्दयता देखी है, इतना शोषण देखा है, तो जो करुणा के जो क्षण है इसमें बहुत कम है और दूर दूर तक फैले हैं। तो हालांकि शायद ये जो क्षण है इसमें करुणा के वो इतने दुर्लभ हैं कि थोड़े से भी हैं तो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मतलब जो ओल्ड मैन है उसको मतलब रख लिया गया है, ठीक है, अनिच्छा से ही रखा हो, लेकिन अनिच्छा से रखने के बाद भी वो उनका फैमिली का पार्ट बन ही जाता है। एलिजेंडा अपने काम में व्यस्त थी,
लेकिन फिर भी वो अपना टाइम निकाल कर जब ओल्ड मैन उड़ रहा होता है उसको उड़ते हुए देखती है, जिसके अंदर रिग्रेट, पछतावा था, मतलब ओल्ड मैन के अंदर पछतावा था। और ये इसी ओल्ड मैन का पेशेंस था जिसकी वजह से जो विलेजर्स के द्वारा ये पिलायो और एलिजेंडा पैसे कमा पाए। अगर ये मान लीजिए क्रूल होता या ये इसके पास कोई अगर शक्ति भी थी, ये उन स्ट्रेंजर्स को परेशान करता, तो लोग इसको देखने नहीं आते और पिलायो और एलिजेंडा भी प्रॉफिट नहीं कमा पाते। तो अब ये जो एक्ट होता है, यानी ये ओल्ड मैन जब इनको, मतलब ये उड़ के नहीं चला जाता, ये इसको कूप में रखते हैं तो कूप में ही रह जाता है। तो ये एक कंपैशन के तौर पर देखा गया है, जो कि इसने कंपैशन किस पे किया है, पिलायो और एलिजेंडा पे, जिसकी वजह से ये पैसे कमा पाए। तो इसके द्वारा गाब्रिएल गार्सिया मार्केज जो हैं, उनकी इंटेंशन है वो रीडर को एक हिब्रू से जो 13:2 बाइबल में है उसके द्वारा एक मैसेज देना चाहते हैं कि बी नॉट फॉरगेटफुल टू एंटरटेन स्ट्रेंजर्स फॉर देयर बाय सम हैव एंटरटेन्ड एंजल्स अवेयरनेस स्ट्रेंजर्स अनअवेयर्स। चलिए अब इस लाइन को समझते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि अजनबियों का सत्कार करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा करके कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की मेजबानी करी है। तो इसका और आसानी से इसको समझते हैं, यानी अजनबियों के प्रति दयालु रहें। हमें उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए जो हमारे लिए नए हैं या जिन्हें हम नहीं जानते। यह संभव है कि जिन अजनबियों की हम मदद करते हैं या जिनके साथ हम अच्छा व्यवहार करते हैं वे साधारण व्यक्ति न होकर ईश्वर द्वारा भेजे गए कोई विशेष दूत या स्वर्गदूत हो। ऐसा करके हमें अनजाने में ही बड़ा आशीर्वाद या फल मिल सकता है। यह इस और जो कर्म का महत्व हम इससे समझते हैं कि ये जो इस विचार को भी दर्शाता है कि हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें अप्रत्याशित तरीके से मिल सकता है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरे की मदद करते हैं तो हमें उसका प्रतिफल मिलता है, चाहे वह तुरंत दिखाई न दे। तो यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति उदार और मेहमान नवाज होना चाहिए, क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि हमारी दयालुता से हमें क्या अनमोल अनुभव या आशीर्वाद मिल सकता है। अब इसका मोटिव समझते हैं, यानी इसके विशेष लक्षण या प्रधान विचार या फिर मूल भाव हम कह सकते हैं।